मेरे बच्चे, आज तुम्हारी भोलेनाथ दिवस हो गई। तुम्हारे लिए, तुमसे बात करने के लिए, तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती है। क्या तुम मेरे सामने आकर के मेरे से कुछ देर के लिए इंपॉर्टेंट बातें कर सकते हो? यह इंपॉर्टेंट बातें तुम्हारे जीवन से जुड़ी है, क्योंकि महादेव जो भी तुम्हारे साथ करने वाली है, जो भी तुम्हारे जीवन में होने वाला है, उन सभी का पूरा प्रावधान एक साथ तुम्हारे सामने उपस्थित करेगी। आज तुम्हें बस अपने ही विश्वास और अपनी पिता की श्रद्धा को अपने दिल में लेकर के संदेश को अंत तक सुनते रहना है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, क्योंकि इस संदेश में आज तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ बदलाव आएगा कि तुम्हारा सब कुछ एकदम से एक दूसरे दिव्य समय के लिए प्रस्थान करेगी और तुम्हें उन सब चीजों से बार बार अवगत कराया जाएगा जो तुमसे दूरी बनाकर रह रही है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी महादेव तुम्हारे लिए अवसरों को एक साथ प्रस्तुत कर रही हैं और तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाओं को एकदम से निचोड़ कर तुम्हारे सामने लाने का प्रयास है। तुम्हारी महादेव का व्रत में अपना समय निकालना है और अपनी भोलेनाथ के लिए थोड़ा समय से इस संदेश को सुन लेना है, क्योंकि यदि समय निकल गया तो तुम बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। बाद में तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है, जो तो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, सर्वश्रेष्ठ शबना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है और आज यह संदेश माता रानी का सुनना भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य नाम कोड़ों एक एक करके अंकित करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन से एक एक करके समस्याएं दूर चली जाएंगी और तुम्हारी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा वह समय आने वाला है जिसकी तुम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़कर बैठे थे। क्या तुम उसके लिए बहुत बेताब हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारी वह जो चीज है, उनको तुम व्यवसायिक करने के लिए जो तुम्हारा समय है, वह हम सुनिश्चित हो गया है। उसी के आधार पर ही तुम्हें कार्य करना है, उसी के आधार पर ही तुम्हें आगे बढ़ाना है। इन औपचारिकता भर समय को अब आगे की ओर ले जाना है, क्योंकि यह जो क्षण तुम्हारे सामने आ रहा है, जो समय, वह बहुत ही बेहतर होने वाला है। मेरे बच्चे, सिद्ध देश में तो तुम्हारे लिए दिव्य उपहार दिए जाएंगे और ऐसे उपहार जो तुम्हारे जीवन को एक नए तरीके से लाकर के प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यह कोई मामूली संदेश नहीं है, यह तुम्हारी पिता महादेव का संदेश है। क्योंकि जो भी तुम्हारी महादेव का संदेश होता है वह कभी भी सफल नहीं होता है, जहां तक हो सस्ता है। मैं तुम्हारे लिए उन सब उत्कृष्ट घटाव नहीं, बल्कि तुम्हारी भूत भविष्य वर्तमान का पूरा सारा तुम्हारे सामने लाकर के रखा जाए। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पिता महादेव का पूर्ण रूप से आगमन तुम्हारे घर में हो गया है। तुम्हारा घर धन धन से भर जाएगा, क्योंकि जो अब तुम्हारे ऊपर कृपा शिव की होने वाली है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है कि अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ना हो। जो भी होगा वह शुभ होगा, क्योंकि सुबह तुम्हारे जीवन में आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जीवन के एक पू हो जाएंगे और तुम्हारे घर में रिद्ध सिद्ध का आगमन हो जाएगा। सब चीज विद्वत और बरकरार चलने लगेगी। तुम जो सोचोगे वही होगा। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिनों का अब अंत होने वाला है। जो कष्ट भरे दिन तुम्हारे साथ गुजर रहे थे, उन्हें अब बीत जाने दो। अब वह बीत चुके हैं। अब तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना तो उनके बारे में सोने की जरूरत है, क्योंकि अब जो मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्थित किया है, जो समय, वह तुम्हारा बेहतर है। मेरे बच्चे, पास्ट टाइम में जो तुम्हारे साथ हुआ, उसके लिए मैं अपने अंदर खेद उत्पन्न करती हूँ, क्योंकि उसे समय में तुम्हारी सहायता नहीं कर पाई हूँ। उसे समय में थोड़ा बिजी थी किसी कार्य के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ आवश्यक कार्य को नहीं पूरा कर पाई। और जब तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया और तुम हर चीज के लिए तरस गए, रो रो कर एक दूसरे से सहाय मांगने लगे, मदद मांगने लगे,
परंतु कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आया मदद देने के लिए, क्योंकि यह संसार बड़ा ही निर्मोही है, बड़ा ही मतलबी है। सब अपने अपने मतलब और स्वागत से प्रीति रखते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब और लेना देना नहीं है। मेरे बच्चे, जब तुमसे कोई फायदा होने वाला है होगा, जब तुमसे कोई लाभ होने वाला होगा, तब लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे बात भी करेंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह उपलब्धि है जिसे तुम देकर के हर किसी के कार्य को पूर्ण करवा सकते हो। परंतु जिस दिन से तुम्हारे पास कुछ ना रह गया और तुम एकदम से अकेले हो गए, तुम्हारा जो धन कमाने का साधन था वह भी व्यर्थ चला गया, तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा तुमसे बात करने के लिए और ना कि तुम्हें पूछने के लिए, क्योंकि यह जो घटना घटती है या हर व्यक्ति के साथ घटती है, ऐसा है इस संसार में होता है। इस संसार के लोग एक दूसरे से प्रेम करना ही नहीं जानते हैं। यदि वे लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे तो इस संसार में लड़ाई झगड़ा और यह जो अनबन होते हैं, जो बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने काटने का, वह कभी भी ना हो। क्योंकि मेरे बच्चे, इस समय जो भी इस दुनिया में है और जो भी यहाँ पर अपना कार्य, वह यह सोचता है कि मेरा ही यह सब है और किसी का नहीं है, उसे पर अपना कब्जा करने लगता है, अपना अधिपति जमने लगता है। परंतु उसे यह तय नहीं है कि इस संसार में जितनी भी मोह माया है वह अंत समय में काम आने वाली नहीं है। अंत सम आने पर वह यहीं पर रह जाएगी और तुम्हारे प्राण ही सिर्फ यहां से जाएंगे, कुछ जाने वाला नहीं है। तो मैं तो यह कह दे रही कि यदि तुम्हारे पास तुम्हारे मरने के बाद कुछ जाने वाला नहीं है तो तुम्हें उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और ना ही उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो यहां पर तुम्हारे सामने उपस्थित है उसी का आनंद ले लो और आनंद पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर लो। परंतु कभी भी तुम उसे पर घमंड ना करो, कभी भी उसे यह मत सोचो कि यह मेरा है, उसे अपना कर बैठो मत। यदि उसे किसी से साझा कर लो या किसी के बराबर में दे दो तो वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा और ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारी महादेव भी तुमसे प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरे बच्चे, समय तो आता जाता रहता है, किंतु यह सब चीज तुम्हारे पास आने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता है कि तुम अब वह सब सोने के लिए विवश हो जाते हो, उन सब चीजों को दो करने के लिए कम इच्छा अपने मन में प्रकट नहीं करते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम यह बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में जो तुम्हारे नजरों के सामने है वही है, सिर्फ बाद में कुछ होने वाला नहीं है। जब तुम्हारा अंत समय आएगा और जब प्राण तुम्हारी देर से छूट जाएंगे तो तुम्हारे साथ जो तुम्हारा कमाया हुआ धन है, जो तुमने कमाई हुई प्रॉपर्टी बनाई है, वह सब यहीं पर रह जाएगी, वह आगे जाने वाली नहीं है। तो तुम्हें यह सोच लेना चाहिए कि जो मेरे पास पर्याप्त से अधिक धन है उसे मुझे किसी गरीबों में बांट देना चाहिए, किसी की सहायता कर देनी चाहिए, किसी से छीना नहीं चाहिए, किसी के साथ अन्य नहीं करना चाहिए। हर किसी से प्रेम से बात कर दीजिए, तुम्हारे साथ जाने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें कायदे से बार बार समझाने का प्रयास करती हूँ, परंतु तुम ही इन सब बातों को यदि समझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन आगे खुशहाल हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो कि तुम कभी भी अपने जीवन को यह समझो कि मेरे साथ ऐसा गलत हो गया है और गलत तरीके से अपने जीवन का निर्वाहन करो और उसी पर यह प्रतिक्रिया व्यक्त करो कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। बार बार उनके बारे में सोने से और उनके हिसाब से कार्य करने से कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है कि तुम्हारा जीवन एकदम से समझ जाएगा। मेरे बच्चे, खुशहाल खुशहाल जिंदगी तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हारे दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है। दुख भरे दिन तुम्हारे सामने से अब जाने वाले हैं। तुम्हें अब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी काली माता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मक सुविधा होगी, जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे घर को गैर रखा है, अब उनका सबका गमन हो जाएगा। अभी सब तुम्हारे घर छोड़ कर चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी पिता महादेव का जहाँ पर भी हाथ पड़ता है, जहाँ पर भी पर पड़ता है, वहाँ की धूल बहुत ही पवित्र हो जाती है। वहाँ पर दूर दूर तक पवित्रता से स्थान वह भर जाता है। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें इन सब बातों से आज अवगत करा रही हूँ।
और पूरी तरीके से यह बताने का प्रयास कर रहे कि चिंताएं तुम्हारे जीवन को इतना घेर लेती हैं कि तुम ज्ञानेंद्र ले पाते हो कि मुझे सही रास्ते पर जाना है या मुझे गलत रास्ते पर जाना है, परंतु जाना तो है ही है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या तुम किसी से इतना प्रेम करने लगते हो कि तुम उसे पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हो, तुम उसे समय यह सोचने में असमर्थ रहते हो कि शायद मेरे साथ अच्छा करेगा या गलत करेगा, इन सब बातों को तुम उसे समय नहीं सोच पाते हो। तुम्हें बस यही लगता है कि यह मेरे लिए पर्या और यह मेरे जीवन के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जैसा बातें सोचते रहते हो। परंतु जब अचानक से तुम्हारे साथ विश्वासघात हो जाता है, अचानक से तुम्हारे साथ सब बदलने लगती है, तो तुम यह सोचते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और ज्यादातर इन सब शेष लोगों को परेशान करने का यह कार्य होता है। अब तुम बिल्कुल भी चिंता करना मत, क्योंकि माता रानी जहां पर है वहां पर कुछ अशुभ होने वाला नहीं है। यह सुविधा का सम मैं तुम्हारे साथ लेकर के आ रही हूं, तुम्हें सजा कर रही हूं, तुम्हारे जीवन की उन सभी चीजों को व्यवस्थित कर रही हूं। ऐसा ऐसा तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है उनका समय प्रदूषण तुम्हारे सामने कर रही हूं। बस उसी को तुम एकदम से एक ठाकुर करके देखते रहना और अपने जीवन का आनंद लेते रहना। मनमोहन या ऐसी छवि तुम्हारे सामने आएगी और तुम एक ऐसे दौर के लिए सोचोगे कि ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो, तुम्हारा जीवन एक ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए, परंतु ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो बहुत चिंतित होने लगे और चिताओं में गिर गए। फिर दवा में भेजना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। मेरे बच्चे, इनसे दूर रहो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, माता पार्वती तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है, अपने आप से प्रेम करना है, अपने परिवार वालों से प्रेम करना है, अपने जो सगे संबंधी हैं उनसे प्रेम करना है, अपने परिवार को लेकर के आगे बढ़ाना है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचा है, तुम्हें यह उपलब्धि प्राप्त कराई है। परंतु आज तुम यदि उन्हें छोड़ देते हो या कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हो तो यह बहुत ही गलत बात होने वाली है, क्योंकि जहाँ तक हो सकता है मैं यही चाहती हूँ कि मेरा भक्त कभी भी कोई असंतुष्ट ना रहे, कोई असुविधा उसके जी में ना आए। यदि मेरा भक्त मेरे द्वारा कार्य करता है, मेरी बताई गई हुई बात संतुष्ट है, और मेरी माता यदि मुझे संतुष्ट नहीं है तो कोई भी संतुष्ट नहीं है। मैं अपनी माता को पूर्व से यह आधे देता हूँ कि है माता, मेरे जीवन में इस प्रकार से अपनी आशीर्वाद की एंट्री करो कि सब कुछ मेरा पहले जैसा हो जाए, तभी तो तुम उनके बारे में यह सब चीज जान पाओगे जो तुम्हारे विपरीत दिशा की एरर कार्य करते हैं। मेरे बच्चे, हेलो की अग्नि में तपने से लोहा कुंदन तो बन ही जाता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति को तपन पड़ता है, तब जाकर के वह मेरे बच्चे हुए। तुम अपनी पिता महादेव से विशेष रूप से आशीर्वाद चाहते हो और अपनी शुभकामनाएं पिताजी से पहुंचाना चाहते हो, तो अंक को 200 उठी आज टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम 222 अंक को टाइम करोगे, वैसे ही मेरी शक्ति निकालकर तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम्हारे सभी कार्यों को पूर्ण करेंगी सहित ढंग से विद्वत विधि पूर्वक। मेरे बच्चे, तुम्हारी पिता महादेव इतना करने से तुम्हारे जीवन में हो रही आज सुविधा के लिए खेत करते और अपने आप को आगे को ले जाते हैं। बस जीवन बहुत ही आगे है और आगे की ओर चलते रहना है। तुम जीवन में आगे की ओर चलाते रहोगे तो ही तुम्हारा सरल और सलाल समय निकाल कर आ जाएगा, क्योंकि पिता महादेव नहीं चाहते हैं कि तुम किसी संकट में पड़ो। यदि तुम्हारे पास कोई संकट आने वाला है तो तुम सदा ही उनसे बातों को भूलकर युद्ध कर सकते हो। मेरे बच्चे, सोचो मत, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं करनी है जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि सोने से तुम्हारा मन एकदम से शांत हो जाता है और तुम यह सोचने में असमर्थ रहते हो कि शायद मुझे यह का कार्य करना था, फिर यह कार्य करना पड़ रहा है। दोनों तरीके के कार्य जरूरी है, परंतु करना क्या है वह तुम पर निर्भर करता है। किस तरीके से तुम्हें अपना अच्छा प्रदर्शन देना है, कैसा कैसा क्या है, सब चीजों को तुम्हें समझना होगा। बिल्कुल तभी जाकर तुम उन सब चीजों के लिए तैयार हो पाओगे, और पहले तो हर कार्य करने के लिए तैयार होना ही अनिवार्य है। जब तुम तैयार नहीं हो पाओगे तो तुम क्या आगे कर पाओगी? मेरे बच्चे, मैं यही चाहा हूं कि तुम अपने जीवन में खुशहाली तरीके से चले जाओ। और मेरे बच्चे, रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है,
क्योंकि यदि तुम रहोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई देने के लिए नहीं आएगा और रो रो करके कोई कार्य किया हुआ पूर्ण नहीं होता है। इसलिए मेरे बच्चे, चिताओं को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान दो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से कार्य को करिए, क्योंकि यह तो तुम्हारा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अलग है करके तुम्हारे सामने आ रहा है और अलग अलग चीज़ों को व्यवस्था कर रहा है। अलग अलग तरीके से बताने का बिल्कुल भी चिंता ना करिए और अभी से ही इस भाग्यशाली प्रयास कर रहा है। तुम्हें बिल्कुल भी समझना चाहिए मेरे बच्चे, हिंदी तुम्हारा जीवन का काल चक्र चलता है और तुम उसमें फंसे पड़े होते हो, तो तुम्हारी यहाँ समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए और करना चाहिए उसे। पर तुम विचार करते हो, अपना सुझाव देते हो, फिर भी तुम्हारा वहाँ निस्तारण नहीं निकल पाता है और मैं उससे तुम्हारा कोई फायदा हो, पता है। परंतु मेरे बच्चे, जल्दी अपनी पिता महादेव के अनुसार कार्य करते हो और महादेव पिता का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा यदि तुम देखते हो तो तुम्हारे साथ यह लगता है या तो पूरा चमत्कार ही हो गया है। चमत्कार जैसा तुम्हारे अंदर एक ऐसा विश्वास घग उठता है कि तुम सोचते हो कि मैं इस कार्य को आबकारी ही डालूंगा, किसी भी तरीके से यह अपूर्ण नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैंने जो पहले किया था उससे मेरा बहुत ज्यादा विश्वास इसमें बढ़ रहा है और मैं बहुत ही श्रद्धा और निष्ठा से इस कार्य को कर रहा हूं। पूरी तरीके से इसे हम अपने साथ सुधारने का प्रयास करेंगे और हम आज इस कार्य को करके ही रहेंगे। जब इस प्रकार से सोचते हो और उसका आपसे अपना कार्य करते हो तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाता है और फिर यह जानकारी तुम्हें बड़ी पसंदीदा होती है। बड़ी खुशी होती है कि मैं इस कार्य को पूर्ण कर दिया। और सोचो कि तुम्हारे जीवन में यह जो उल्टे सीधे प्रकार होते हैं, उल्टे सीधे आवश्यकता है, तुम्हारे जीवन में चलती हैं तो तुम्हारे साथ उचित और अनुचित होने लगता है और इस उचित अनुचित को तुम सोने और समझने में अमर्थ रहते हो कि तुम किन कर्म से तुम्हारे साथ यह घटनाएं घटित हो रही हैं। ऐसा सोचकर तुम बहुत ज्यादा दिवस हो जाते हो उन सब चीज़ों को पाने के लिए, उन सब चीज़ों से व्यवस्थित होने के लिए, उन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए। फिर बाद में तुम यह सोचते हो कि शायद मेरे से यह जो चीज़ निकल गई है यह मुझसे दूर नहीं जानी चाहिए थे या मेरे पास आ जानी चाहिए, क्योंकि इसका मेरे पास ही कार्य है, यह मेरे लिए ही प्रयास है। इन सब चीज़ों को जो अपने हृदय ये बात सोचते हो कि मेरा तो सब कुछ इधर का उधर हो गया, मैं जो सोचता हूँ वह होता ही नहीं है, लोग मुझ पर हंसी उड़ा रहे हैं, मेरे से यह कह रहे हैं कि तुम कोई कार्य करने के लायक नहीं हो, तुम बहुत ही निकम्मी और ना कार्य व्यक्ति हो, तुमने जो कुछ सोचा हुआ कर नहीं पाया, आज तक तुम्हारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ और ना ही तुम कोई भी कार्य पूर्ण कर सके हो। बस तुम यही सोचते रहते हो कि मेरा जीवन एक ऐसे हिसाब से चलना चाहिए, कैसे हिसाब से होना चाहिए कि रो रो कर मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। मैं अपने जीवन में खुशी प्रदान करना चाहता हूं और हंसना चाहता हूं, क्योंकि सभी लोग अपने जीवन में आनंद में होना चाहते हैं। अब जो समय तुम्हारे साथ आने वाला है, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि आगे का समय जो तुम्हारा है बेहतर होगा? अगर नहीं बेहतर होगा तो तुम अपने पिता महादेव पर विश्वास करो और हाजिर लगाओ कि हाँ, महादेव मेरे जीवन का इस प्रकार से आकलन किया है और करके आगे भी मेरे इसी प्रकार से कार्यों को सुनिश्चित करते रहना, मेरे जीवन के उन सब चीज़ों को पूर्ण कर देना। मेरी माता का भी को बार बार कोटि औरण करता हूँ, क्योंकि मेरी माता ने मेरे जीवन में बहुत चीज़ व्यवस्थित की है, हर चीज़ मेरे लिए पर्याप्त कार्यवाही है। मैं जो नहीं चाहता था वह भी मेरे लिए आकर के आया है। मेरे बच्चे, कभी कभी मेरे लोग पीछे पड़ जाते हैं, वह इतना मुझे परेशान कर लेते, इतना टॉर्चर कर लेते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इन लोगों का मैं बिगड़ा है जो मेरे पीछे इस प्रकार से पड़े हुए हैं? मैं बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ, उनसे हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, फिर भी वह मेरी बात को समझते नहीं हैं और ना ही मेरी बात को किसी के आगे प्रस्तुत करते हैं, बस मुझे ही परेशान करते रहते हैं। मैं इन सभी उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा चिंतित हो चुका हूँ कि मुझे उनसे कब छुटकारा मिलेगा। परंतु अब समय आने वाला है
मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरी माता ने संकेत के माध्यम से मुझे बताया है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी माता मेरी हर चीज को आसान कर देंगे, हर उसे कार्य को पूर्ण कर देंगे जो मैं चाहता हूं। क्योंकि अभी तक मैं उसे घटनाओं से लड़ रहा था, उन समय से लड़ रहा था कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। मेरे साथ एक ही समय पर इतनी समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं, इतनी मजबूरियां उत्पन्न हो गई थीं कि मैं अपने दिमाग में सही तरीके से सोच विचार नहीं कर पाता था और ना ही तो फैसला ले पता था, क्योंकि मैं बहुत ही इस प्रकार के कार्यों को नहीं करना चाहता था जो मेरे समझ के विपरीत है। मैं उन कार्यों को करना चाहता हूं जो धर्म के कार्य को प्रदर्शित करते हैं और धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं उन्हीं कार्यों में पूरी श्रद्धा और निष्ठा रखता हूं, क्योंकि मैं अपने पिता का दास हूं और अपने पिता का दास होने के कारण में जो भी कार्य करूंगा वह सच्चाई पर रह करके करूंगा। कभी भी धर्म का कार्य नहीं करूंगा, कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। जहां तक हो सकेगा हर व्यक्ति का कल्याण करने के बारे में सोचूंगा, उनके लिए बहुत 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 चीज लेकर के आएंगे, क्योंकि वही उनके लिए एक माध्यम हो जाएगा जो मेरे लिए मध्य होने वाला है। आज का जो समय है वह बार बार लौट करके नहीं आएगा। तभी तुम्हें पता हो चाहिए जो पीछे तुम्हारे समय व्यतीत हो गया है वह अगर तुम सोचो तो कि मेरे पास चल करके आ जाए, तो वह आने वाला नहीं है। क्योंकि वह इसलिए नहीं आएगा कि जिस समय तुम कुछ व्यतीत करना चाहते थे, कुछ हासिल करना चाहते थे, तो उसे समय तुम हासिल नहीं कर पाए, प्राप्त नहीं कर पाए। तो अब आगे क्या कर पाओगे? समय निकल जाने के बाद वापस नहीं आता है, बस उसी पर पछताना ही पड़ता है। यही मेरी बात को मान के रखे और सोच कर चलिए। मैं जो भी बताता हूं वह सत्य बताता हूं, प्रमाण के साथ बताता हूं, अन्यथा मैं तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहती है, क्योंकि ज्यादा बेवजह बात करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। मैं जो बात करती होगा मतलब की बात करती हूं, मुद्दे की बात करती हूं, क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं तुम्हें समझ सकूं और सब में वैसे तुम्हारे लिए कार्यों को पूर्ण कर सकूं। आवश्यकता है, तुम्हारे जीवन मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे बच्चे कभी भी इच्छा को तुरंत नहीं किया जा सकता है। एक बार इच्छा पूर्ण हो जाने के बाद ना जाने कितनी इच्छाएं मन में उत्पन्न हो जाती हैं। कभी भी विराम लगने वाला नहीं है इच्छाओं पर, क्योंकि मैं यह सोचता हूं कि आज तक जितने भी मैं कार्य किए हैं वह सब मैं तुम्हारे हित में कर रही हूं और आगे भी मैं तुम्हारे हित में करती रहूंगी, क्योंकि मेरा में मतलब यही होता है कि अपने भक्तों को पूरी तरीके से खुशहाल बनाना, उनके जीवन में चीज़ों को आसान करना, शत्रुओं को उनके जीवन से दूर करना। क्योंकि मेरे बच्चे ज्ञान संप्रदाय तुम्हारे जीवन में इतना ज़्यादा काम लग रहा है कि तुम पूर्ण नहीं कर पा रहे हो अपने इस घर का खर्चा, और ना ही तुम्हारा मस्तिष्क कम कर रहा है कि मैं इन सब चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करूं, कैसे सुधारा सोचकर परेशान रहते हो, रात दिन दिन चिंतित रहते हो। परंतु तुम्हें चिंता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी महादेव का हाथ है तो तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवश्यकता से परे भक्त है। जो आगे रहता है वही एक सीधा साधा इंसान रहता और वही एक सच्चा है। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारे पास यदि कुछ है तो तुमसे प्रेम करने वाले अनेकों मिल जाएंगे, तुमसे बात करने वाले भी अनेकों मिल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास वह उपलब्धि है, वह सुविधाएं हैं जो लोगों को चाहिए। तुमसे आराम मिलता है, उन्हें विश्वास देते हैं तो उनको सुकून मिलता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में संकट और दुख आता है, प्रलय आई है, तो तुम्हारी पिता तुम्हारी रक्षा करने के लिए आगे आता है, ना कि तुम्हारे सगे संबंधी और मित्र आते हैं। बस तुम्हें यही सोचना चाहिए कि मेरी माता यदि मेरे लिए रहती है हर उसे चीज को करने के लिए, तो मैं अपनी पिता महादेव को कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। फिर बच्चे, मैं ही तुम्हें बढ़ाने का प्रयास करती हूँ, बार बार तुम्हें बचाती हूँ। संकट आए या कोई भी परिस्थिति तुम्हारे साथ उत्पन्न हो, मैं तुम्हें सता आग के बताती हूँ और बताती हूँ, क्योंकि तुम जो उन चीजों को सोचते होंगे तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। जब तुम्हारी जान हली पर रखी होगी और तुम किसी संकट में पड़े होंगे तो वह तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। आएगी तो तुम्हारी माता आएगी, क्योंकि पिता को तुमसे प्रेम है। तुम मेरे भक्त हो और मैं अपने भक्त को कभी भी नाराज और अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ।
क्योंकि वह मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, पूरी श्रद्धा करते हैं, पूरा निष्ठा माँ बैंक मेरी भक्ति करते हैं। तो मैं क्या इतना कार्य नहीं कर सकती हूँ उनके लिए, उनके फायदे के लिए? क्योंकि मेरा यही एक मानना है